गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमन्नारायणे शरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमन्नारायण नमः। जगन्नाथं जगत्यानां वरदा की सेवा ऊंचे पैमाने चल रहे कौन तू ऊंचे पे नीचे बैठे तुम्हारे बराबर कहीं बैठे जब पैमाने ऊंचे चल रहे हैं राम जी जहाँ ले जाएंगे हाँ वो तो कह रहती है प्रभु की लीला परम प्रभु की लीला जो जैसा करा रहे कर रहे संत और भक्तों लक्ष्मी स्वरूपा माता बहनों के लिए हृदय से बार-बार नमन। राम राम देखो मेरे प्रिय बंधुओं, भाई सत्संग जो है विचारीय विषय है। विचार कर फिर विचार करो कि मानव तन हमको क्यों मिला है, इसकी क्या सार्थकता है मेरे प्रिय बंधुओं। तो भाई क्योंकि बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में बहुत अच्छा है। तो मेरे प्रिय बंधु अपना ही काम बिगड़ेगा बिना विचारे जो भी काम किया जाएगा। इससे क्योंकि भाई जो सतगुणी आदमी होता है वह मेरे पहले बंधुओं पहले उसके आगे के दृष्टा फल को देखता है कि इसका परिणाम क्या होगा। और मेरे प्रिय बंधुओं जो रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं वे उसके परिणाम को नहीं देखते, वैसे ही कर बैठते हैं काम करने। तो पहले हमने उसको परिणाम को देखना पड़ेगा, इसका अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, तब कर्म किया जाएगा। और बिना बंधु मेरे प्रिय बंधुओं बिना सोचे विचारे हम कर बैठे उसका कुछ नहीं। तो समझने की बात है, ये सत्संग जो है बड़ा विचारणीय विषय है मेरे प्रिय बंधुओं। बात चल रही थी मेरे प्रिय बंधुओं उस परमात्मा की प्राप्त करने की। पहले तो इस बात को समझ लें मेरे प्रिय बंधुओं, वह तत्व जो है कर्ण निरपेक्ष है। पहले तो अपने अंदर इस बात को धारण करें, वह तत्व जो है कर्ण निरपेक्ष है और कर्ण निरपेक्ष के द्वारा ही वह प्राप्त होगा, कर्ण सापेक्ष के द्वारा वह प्राप्त नहीं हो सकता। इस बात को धारण कर ले अपने अंदर पहले तो मेरे प्रिय बंधुओं, वह कर्णों का विषय है ही नहीं। इस बात को समझ ले कि वह कर्णों का विषय है ही नहीं, वह मनबुद्धि से परे तत्व है। मनबुद्धि के द्वारा उसका चिंतन होना ही संभव है। भाई समझने की बात है, समझो मेरे प्रिय बंधुओं। बिना समझे ही हम मनचा जो बात है कह उठते हैं। वह जो तत्व है उसको तो स्वीकृति करना पड़ेगा मेरे प्रिय बंधुओं। समझते जाए वह तो स्वीकृति में है। जिस प्रकार से कि बच्ची की शादी हो गई और बच्ची ने स्वीकार कर लिया कि मेरी शादी हो गई। उसने स्वीकार किया कि मेरी शादी हो गई। उसने कोई भजन किया कि ध्यान किया, खाली स्वीकृति तो की कि मेरी शादी हो गई। उसी प्रकार आपको भी स्वीकृति करनी पड़ेगी कि भगवान हे और भगवान मेरे हैं। मेरे प्रिय बंधुओं ये विषय जो है थोड़ा समझने का है, समझो। खाली सभी बातों को बिना सोचे समझे यहाँ पर कहना कुछ नहीं है। भाई समझो ये स्वीकृति का विषय है। भगवान है स्वीकृति में, स्वीकार करो कि भगवान है और भगवान मेरे और भगवान मेरे में है। ये बात भी समझ लो कि भगवान मेरे हैं और भगवान मेरे में है। दोनों बातों को स्वीकार कर लेंगे तो फिर उनको ढूंढने के लिए कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। पहले तो इस बात को समझ लो कि भगवान मेरे हैं तो कहीं और भगवान मेरे अंदर है तो कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। बात समझो मेरे प्रिय बंधुओं, एक बात का
अब जब अपने ही अंदर है भगवान तो ये हमने स्वीकार कर लिया तो उनको ढूंढने कहाँ जाएंगे। वह तो अपने ही को मेरे प्रिय बंधुओं खोजो। तो अपने अंदर जो विकारों का समन्वय है मेरे प्रिय बंधुओं, जो विकारों के कारण, क्योंकि भाई मेरे प्रिय बंधुओं दो चीजें हैं समझने की बात है। समझो, टाइम का होगा एक स्थूल शरीर और दूसरा इसमें रहने वाला। 355 है। 355 हो। एक शरीर और एक शरीर में रहने वाला, तो वो तत्व शरीर में रहने वाला है, शरीर नहीं है। पहले इस बात को समझ ले मेरे प्रिय बंधुओं। भाई शरीर अलग है और शरीर में रहने वाला अलग है। भाई जिस प्रकार से कि कमरे में रहने वाला आदमी कमरा नहीं हो सकता, कमरा अलग है, रहने वाला अलग है, उसी प्रकार इस शरीर में रहने वाला अलग है और शरीर भी अलग है। समझने जाना मेरे प्रिय बंधुओं। तो वह शरीर में रहने वाला है वही तत्व सत तत्व है और उसी का चिंतन मनन ध्यान निध्यान करके तो करते किसके लिए, वो जो हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों का इस शरीर के अंदर विकार बना हुआ है, उस विकारों को हटाने के लिए किया जाता है, न कि उसको प्राप्त करने के लिए। वह तो स्वयं प्राप्त है मेरे प्रिय बंधुओं। वह किसी के ऐसा नहीं है कि वह मेरे ही अंदर हो कि इनके ही अंदर हो। वह तो सबके अंदर कण कण में विद्यमान है, उसके जगह कोई खाली नहीं है उसको देखना। तो इसलिए उसको तो खाली स्वीकृति करनी है कि वह है तत्व और मेरे ही अंदर है। और वे विकार जो आपके जन्म जन्मांतर के भरे हुए हैं आपके अंदर, अंतःकरण जो मलिन हो रहा है, उसके लिए उस मलिनता को हटाने के लिए भजन ध्यान चिंतन स्मरण जो कुछ भी किया जाएगा उस मलिनता को हटाने के लिए। भाई जिस प्रकार से कि दर्पण बहुत दिनों से रखा हुआ है अलमारी में यहाँ पर और उस पर मैल जमा हुआ है मेरे प्रिय बंधुओं, तब तक उस मैल को नहीं हटा देंगे तब तक क्या अपने उस फोटो को देख सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं उस मलिनता को हटा दो और मलिनता को हटाकर वह तो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई भी फेर बदल नहीं है। वह तो वैसा का वैसा ही है, वह तक उसमें कोई भी मलिनता होगी क्यों। मलिनता तो इस शरीर के अंदर है, यह शरीर ही मलिन है और इसी को मेरे प्रिय बंधुओं तब आगे की बात समझ में आएगी। अब मेरे प्रिय बंधुओं भाई दोनों बातों को समझो। शरीर अलग और वो है जो चेतन तत्व है, जो परमात्मा का अंश है या परमात्मा है, वही बातें तो अलग अलग है मेरे प्रिय बंधुओं। जहाँ की बातें होती है वो वैसे ही इस तरह से बात समझाई जाती है। भाई उस तत्व को जो सबके अंदर है, गीता में भगवान ने कहा है कि ममे वासो जीव लोके जीवभूत सनातन मनसटिन्यानि प्रकृतानि करसति। भाई से जड़ के अंदर भगवान कह रहे हैं स्वयं किस जड़ के अंदर जो चैतन्य है, जो जीवात्मा है, वो मेरा ही सनातन अंश है। अब आगे कह रहे हैं कि मनसटिन्यानि प्रकृतानि करसति। कौन? वही जीवात्मा मन सहित पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर आकर्षण करती है। भाई बात समझो, आकर्षण अपनी ओर खींचती है। जिस प्रकार से उसके लिए वह दृष्टांत दिया है भगवान ने कि जिस प्रकार हम इत्र में भिगा हुआ फोआ और यहाँ पर रख लें और इस फोए में से हवा पूरी सुगंधी को ले जाएगी और फोआ यहीं पर पड़ा रहेगा, यह सबका अनुभव है। भाई हम इत्र में फोआ को भिगा लें और फोए को यहाँ पर रख दें और उस फोए में से सुगंधी को हवा ले जाएगी और फोआ यहीं पर रखा रहेगा। उसी प्रकार जब हमारे शरीर का अंत होगा, मतलब हमारी मौत होगी, आप समझ लेना, शरीर यहीं पर सबका पड़ा रहता है। भाई अनुभवशील बात है ये, शरीर सभी का यहीं पर पड़ा रहता है और शरीर में से जो निकल कर तत्व जाता है
5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि 17 तत्व जिसको जीवात्मा कहो या सूक्ष्म शरीर कहो, कारण शरीर रहित, ये इस प्रकार इसमें से निकल कर चला जाता है। आप मेरे प्रिय बंधुओं, शरीर वहीं पर पड़ा है और वह निकल गया। इसीलिए हवा का दृष्टांत क्यों दिया गया है कि 5 प्राणवायु होती है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। तो उदान वायु जो यहाँ पर है, हमारा जो मूल तत्व है, जो चुंडी, उससे ऊपर है हमारा हृदय देश 8 अंगुल, और उसमें जो उसका वास है, जो मूल तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, जो आत्मा तत्व है, वो यहाँ कंठ में विराजमान है। वहां से उसको अपान वायु अलग करेगी, अलग करके ले जाएगी जहाँ पर आपके किए हुए कर्मों का लेखा जोखा होगा, और वहां पर ले जाएगी। और ले जाकर मेरे प्रिय बंधुओं, तभी तो शास्त्रों ने कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जस बल बुआ सोई बल जाका। भाई कर्म मेरे प्रिय बंधुओं, क्योंकि गीता में और कहा है भगवान ने, कईदम शरीरम कौनते है क्षेत्रम विद्यते एतद वेतिरम तदिगम क्षेत्रज्ञ। 22 शरीर को तो भगवान ने क्षेत्र बताया है, और इसमें जो निवास, कुल पूरी गीता जो है 2 ही तत्वों का निवारण किया है, सत्य और असत्य 2 ही तत्व हैं। 2 ही तत्वों के बारे पूरी गीता में 2 ही तत्वों का वर्णन है। मेरे प्रिय बंधुओं, पहले शरीर, शरीरी, जड़ चेतन, परा परा, इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, और मेरे प्रिय बंधुओं तो इस प्रकार, और जड़ और चेतन, इस प्रकार 2 ही तत्वों का 2 ही तत्वों का समान वेश है पूरी गीता में 18 तत्व बाद में। तो इसलिए इन बातों को समझो कि एक तत्व तो जो है प्रकृति का है, और दूसरा तत्व परमात्मा का है। तो हमको तो प्राप्त करना है वो परम तत्व। भाई जड़ तत्व तो यही की यही रहेगा सभी का। तो उस परम तत्व को जानने के लिए भैया जो कुछ करें वो सब कुछ ही मेरे प्रिय बंधुओं नियम धर्मों का पालन होगा। तो क्योंकि नियम धर्म तो भाई अपने जो हमारे अंदर विकार बने हुए उन विकारों को हटाने के लिए, वह तत्व तो सबको समान रूप से व्याप्त है। खाली हमको जो विस्मृति हो गई है, उस विस्मृति को स्मृति में लाना है, और वह तो तत्व वैसा का वैसा ही है। उस पर कोई भी किसी भी काल में कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि प्रिय वस्तु को ज्यादा कहने से बात ही नहीं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।